वैसे दोस्तों, मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद, उपनिषद, गीता और योग में उल्लेख मिलता है। मृत्यु का ज्ञान अर्थात ये कि आप कैसे जान ले कि आपकी मृत्यु कब, कैसे और कहां होगी। हर कोई ये जानना चाहता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी मृत्यु के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्र कहते हैं, जिसने सत्य को जान लिया उसे मरने से कभी डर नहीं लगता, लेकिन जिसने जन्म जान लिया उसकी मौत भी अटल सत्य है। वैसे मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जिन्हें मृत्यु का आभास मौत से पूर्व ही हो जाता है। जी हाँ, और उसकी मौत कब और कैसे होने वाली है पता चल जाता है। तो आइए जानते हैं मौत के इस अनसुलझे रहस्यों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जैसे ही कोई सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में जाता है, उसी क्षण परमात्मा द्वारा गर्भ में पल रहे उस शिशु की 4 चीजों का निर्धारण कर दिया जाता है। उन 4 चीजों में से धर्म पुराण में जिन्हें पहली चीज का जिक्र मिलता है वो है शिशु की आयु। परंतु यहाँ पर आयु का तात्पर्य उसकी उम्र से नहीं बल्कि श्वासों से बताया गया है। जैसे ही कोई सूक्ष्म शरीर गर्भ में प्रवेश करता है, उसकी आयु नहीं बल्कि उसकी श्वासों का निर्धारण किया जाता है। वो सूक्ष्म आत्मा अपने इस जन्म के दौरान कितनी श्वास लेगी, इसका निर्धारण पहले ही हो जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं क्या कि एक योगी और एक ज्ञानी की लंबी उम्र इस तथ्य के कारण भी होती है कि असल में योगी और ज्ञानी लोग एक एक आम जनमानस की तुलना में अपने श्वास लंबी रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उम्र बाकी के जानों से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं पुराणों में बताई गई दूसरी चीज की, जो पहले से ही निर्धारित होती है, और वो है कर्म। जब एक शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो वहीं उसके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ कर्म से तात्पर्य वो अपने जीवन में क्या क्या करेगा उससे नहीं, बल्कि इससे होता है कि वो अपने जीवन में किस तरह के कर्म करेगा। वो कर्म रजोगुणी होंगे, तमोगुणी होंगे या फिर सतोगुणी होंगे, ये वही निश्चित हो चुका है। तीसरी चीज है धन। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके जन्म में कितना धन आपको प्राप्त होगा, इसका निर्धारण जन्म से पहले ही किया जा चुका है। इसीलिए व्यक्ति को धन धान्य का पीछा छोड़कर अपने कर्मों के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने भी अपने आसपास अनुभव किया होगा कि कभी कोई व्यक्ति कितना भी चाहे, कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा धन नहीं कमा पाता। चौथी चीज है विद्या। दोस्तों, जहां विद्या से हमारा मतलब शिक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और शास्त्रिक ज्ञान है। जी हाँ, जैसे कि जन्म लेने वाला शिशु कैसी विद्या प्राप्त करेगा, क्या वो आध्यात्मिक विद्या में पारंगत हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर उसे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। इसके साथ ही गर्भ में उसे सूक्ष्म शरीर के आने वाले जीवन के साथ साथ उसके जीवन के अंत से जुड़े तथ्यों के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, जैसे कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा, और वो स्थान कौन सा होगा, और समय क्या होगा जब वो अपने शरीर को त्यागेगा। लेकिन यदि आप अपने मृत्यु के एक सुनिश्चित समय को जानना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथ कुछ ग्रहों की ऐसी स्थितियों के बारे में बताते हैं जो आपकी मृत्यु के लगभग एक निश्चित समय कुंडली में लगन से 6, 8 और 12 स्थान पर पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति की बाल्यावस्था यानी कि जन्म से लेकर 8 वर्ष के अंतराल में ही मृत्यु हो जाती है। साथ ही ऐसे होने वाली मृत्यु बालारिष्ट मृत्यु कहलाती है। ऐसे ही जब अष्टम भाव यानी कि शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से दूषित होकर लगन में बैठा विपरीत ग्रह राशि में उल्टी दिशा में गति करने लगे, तब उसका प्रभाव सबसे ज्यादा 8 से 20 वर्ष के व्यक्ति पर पड़ता है, और ऐसी मृत्यु योगरिष्ट मृत्यु कहलाती है। जिन बालकों के माता पिता कुकर्मों में लिप्त रहते हैं, उनके बालकों की मृत्यु ही योगरिष्ट मृत्यु के अंतर्गत होती है। उसके अतिरिक्त अल्प आयु में होने वाली व्यक्ति के मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि वृषभ, तुला, मकर व कुंभ लगन वाले जातक अल्प आयु होते हैं, लेकिन इन लगन वाले जातकों की कुंडली में यदि कोई भी अन्य शुभ ग्रह और सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो इस योग का प्रभाव नहीं रहता।
तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।